I think these 35 years are so important because 35 साल की जो जर्नी होती है वो बहुत ही कमाल होती है, बड़ी मुश्किल होती है और बड़े प्रॉब्लम से गुज़रते हुए बड़ी खुशियों के साथ, बड़े आ, जोश के साथ एकजुट ने हमेशा अपना नाम कायम रखा है। मैं एकजुट से शुरू से जुड़ा रहा हूँ, जब 1981 में इसकी स्थापना हुई थी और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि 35 साल में आप समझो कि नियरली 75 प्रोडक्शंस करना ये कोई मजाक काम नहीं है। मतलब कितनी डेडिकेशन चाहिए, कितनी मेहनत चाहिए, कितना पैशन चाहिए, कितना जज्बा चाहिए। आप समझिए नादरा ज़हीर बब्बर, जूही बब्बर, गोरकी बब्बर, मतलब और उनके इतने तमाम लोग जितने काम करते हैं, कितना मतलब उनके अंदर जज्बा है। मतलब 75 प्रोडक्शंस करना 35 साल के अंदर, मतलब साल में समझो आप 2 प्रोडक्शंस करना। यहाँ 3 साल में किसी से एक प्रोडक्शन मुश्किल से हो पाती है, 5 साल में हो पाती है, लेकिन हर साल 2 प्रोडक्शन करना ये कितनी मतलब कामयाबी की बात है और कितने बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसका सारा श्रेय मैं देता हूँ नादरा ज़हीर बब्बर, हमारी बाजी, जिन्होंने मतलब एकजुट होकर के, वो एकजुट नाम ही इसलिए रखा है कि उन्होंने हमेशा सबको इकट्ठा रखा, सबको अपने साथ रखा और एकजुट नाम ही इसीलिए दिया। आज कितने लोगों को, कितने एक्टर्स को, कितने डायरेक्टर्स को, कितने लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, हम जैसे लोग जो हैं आज हम एकजुट की पैदाइश हैं। नादरा ज़हीर बब्बर के आशीर्वाद से ही हम आए हैं। तो आप समझो कि ये बहुत बड़ा दिन है और इस महोत्सव पे मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा और नादरा ज़हीर बब्बर को स्पेशली। और अब तो और काम कर रहे हैं कि जहाँ पे एकजुट ने इतने इतने मतलब कंट्रीज़ में परफॉर्म किया है और उनकी चिल्ड्रन वर्कशॉप्स जो हो रही हैं, मींस एकाग्र होकर मन को एक जगह लगा करके काम करना बड़ा मुश्किल होता है। और वो नादरा ज़हीर बब्बर ने प्रूव किया है कि 35 साल बम्बई में इस थिएटर ग्रुप को ज़िंदा रखा और आज भी शान और शौकत के साथ एकजुट जो है चलता है अपने प्रोडक्शन के साथ। आज भी नादरा ज़हीर बब्बर में वो जज्बा है और वो पैशन है जैसे जो कि एक 24 साल के थिएटर रंगकर्मी में होता है। आज भी वो नई चीज़ करना चाहती है, आज भी वो नए प्लेस करना चाहती है, नए आइडियाज़ हैं उनके पास। आई थिंक सल्यूट टू हर फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू थिएटर। और मेरे को ऐसा लगता है कि भारत सरकार को उनको बहुत बड़ी मान्यता देनी चाहिए अब तो, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो थिएटर के अंदर लगा दिया। मेरी और हिंदुस्तान सरकार का बड़े से बड़ा जो अवार्ड हो वो नादरा ज़हीर बब्बर को देना चाहिए, बिकॉज उनकी जो एकाग्रता है, उनकी जो मन का एक जो पूरी तरह एकजुट को इतना चलाना, वो बहुत बड़ा काम किया। और हिंदुस्तान भर में क्या पूरे संसार में आज एकजुट का नाम है और उनके लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एकजुट को मुबारकबाद देता हूँ, एकजुट के सारे लोगों को जो काम करते हैं, एक्टर्स हैं, बैक स्टेज पीपल हैं, सबको मुबारकबाद और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के महोत्सव के लिए। I don't run after it. चलो महेश, चलो बोले सर, एकजुट को आज 35 ईयर कंप्लीट कर चुका है। इस मौके पर हम सभी आपको एकजुट फॉर नादरा बब्बर जी, राज बब्बर जी एंड द फैमिली बहुत 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 मुबारक हो। 35 years is superb. The theatre is 38 years old. After 3 years of Prithvi opening, Ekjut opened and they're still going. Ekjut is still strong and Prithvi is still strong. बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you. चलो बोले अनु, एकजुट क्या कहना चाहेंगे? और 35 years. आई थिंक 35 इयर्स अपने आप में एक लंबा सफ़र है किसी भी थिएटर ग्रुप के लिए। और जिस तरह का एंटरटेनमेंट अवेलेबल है, टेलीविज़न हो, डिजिटल मीडियम हो, सिनेमा हो, शॉर्ट फिल्म्स हो, बहुत कुछ अवेलेबल है। और उस सब के बीच में 35 इयर्स तक एक थिएटर ग्रुप का सर्वाइव करना और बेहतरीन तरीके से सर्वाइव करना, आई थिंक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
एंड द क्रेडिट गोज़ टू नादिरा जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक ग्रुप को चलाना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं। थिएटर उतना पेड मीडियम नहीं है, लोग आते हैं, थोड़े दिन रुकते हैं, चले जाते हैं, लेकिन एक आदमी चाहिए होता है जो उस पूरे ग्रुप को, जो उन लोगों को होल्ड करके रख सके। चाहे लोग आते जाते रहेंगे, पुराने जाते हैं, नए आते हैं। जैसे आज जहाँ सतीश जी हैं, सतीश कौशिक जी जो हैं, वो इस ग्रुप से 1981 में जब ये ग्रुप शुरू हुआ था तब जुड़े थे। वो अपने काम में चले गए, डायरेक्टर बन गए, फिल्मों में काम किया, लेकिन आज यहाँ मौजूद हैं। सुशांत सिंह इतने साल पहले इस ग्रुप में था, लेकिन फिल्मों में बिज़ी हो गया, लेकिन फिर वापस आज यहाँ 35 के सेलिब्रेशन पर है। तो लेकिन क्रेडिट जाता है नादिरा जी को कि एक ग्रुप को होल्ड करके रखना, एक ग्रुप को चलाना। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये सारा मैं कहता हूँ उन्हीं को श्रेय जाएगा ये। ओके, ये ऐसा भी एहसास होता है 35 इयर्स की बात करते हैं, इतना लंबा अर्सा क्राइम पेट्रोल और आपका एसोसिएशन अगर देखें वो भी बहुत लंबा है। हाँ, वो भी 1000 एपिसोड से ऊपर का एसोसिएशन हो गया है। And you are the only one who, you know, after crime petrol, जी हाँ। सावधान इंडिया और बाकी के जितने भी शोज हैं वो चालू हुए। सी देखिए क्या होता है कि बहुत सारे शोज ऐसे हैं जब वो 1000 एपिसोड पूरे करते हैं तो लोग पार्टीज देते हैं, लेकिन हम ऐसा कोई सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा लगता है कि अरे क्राइम के 1000 एपिसोड कर लिया, आप खुश हो रहे हैं देश में क्राइम बढ़ रहा है। लेकिन मतलब सिर्फ ये है कि हमारी कोशिश है कि ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। कहते हैं ना कि जो बुरी बात होती है ना, उस बात को ठीक करने के लिए, अच्छी बात को सिखाने के लिए ना, बार बार उसको अंडरलाइन करना पड़ता है, हर चीज़ को अंडरलाइन करना पड़ता है। तो शायद ये एक निरंतर प्रोसेस है क्राइम पेट्रोल का कि हम केस करते रहेंगे। 10 में से एक आदमी भी अगर ये समझे कि भैया क्राइम नेवर पेज, तो हमारा पर्पस सॉल्व होता है। तो आई थिंक ये चलता रहेगा लंबा ऐसे ही सिलसिला। ठीक है, हाँ जी। सर एक क्या जुनरथॉन हो रहा है, जैसे मैराथन होता है, उसी तर्ज पे मुंबई जुनरथॉन हो रहा है, जहाँ पे डिसेबल बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? नॉर्मल और डिसेबल दोनों बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ये मैं ऐसा एक इवेंट दिल्ली में अटेंड कर चुका हूँ जिसका नाम था इक्वेथॉन। इक्वेथॉन का मतलब है कि हम इक्वल हैं। तो जहाँ डिसेबिलिटी की बात है वो डिसेबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि आप देख लीजिए पैरा ओलंपिक में हमारे प्लेयर्स ने क्या कमाल करके दिखाया है। सो मैं उसे जूनियर थॉन कहने के बजाय मैं कहूँगा वो इक्वेथॉन है। वो इक्वल लोग जो हैं, सारे बराबर के लोग हैं और इकट्ठे दौड़ रहे हैं। तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और मे द बेस्ट पर्सन विन। थैंक यू। माइक आपका। सर सबसे पहले तो जानना चाहेंगे एकजुट आज हम के मौके पर आज हम सभी यहाँ पे खड़े हैं। 35 साल पूरे कर लिए हैं ये लोगों का ये कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से। क्या कहना चाहेंगे और क्या फील करते हैं आप? सबसे पहले तो आपसे देखिए, ये नादरा के अपने एक कहना चाहिए कि उनकी अपनी एक मेहनत है, उनकी लगन है, जो उन्होंने इस 35 साल के अंदर अपना इस लगन को बरकरार रखा। और ये कोई मामूली बात नहीं है कि हर साल 2 प्ले करना, वो भी 2 नए प्ले करना। और इस दौर में जबकि हर आदमी सिनेमा की तरफ भागता है, टेलीविज़न की तरफ भागता है, कई दौर आए, कई दौर चले गए, कई एक्टर आए, कई एक्टर चले गए, लेकिन वो अपने इस मकसद में, अपने एक मिशन में हमेशा लगी रहीं। और ये आज नतीजा है कि आज 35 बरस लगातार उन्होंने इसको चलाए रखा है। एकजुट एक मैं कहूँगा कॉन्सेप्ट की, एक थिएटर ग्रुप की तरह इसके कम कहूँगा, एक जुनून कहूँगा मैं। और ये जुनून नादरा को बिल्कुल सवार है। और ये मुझे लगता है कि जब तक उसके अंदर आखिरी सांस है, वो इस जुनून को हमेशा इसी तरीके से बरकरार रखेंगी। और ऐसा लगता है जैसे कि जब नादरा के साथ में एकजुट में खड़े होते हैं तो लगता है कि 35 साल नहीं गुजरे, जैसे ये कल की बात है। तो मुझे तो ये आज भी ये कल की बात लगती है। कल यहीं इसी पृथ्वी में एकजुट शुरू हुआ था, चेहरे बदल गए हैं, लोग नए आ गए हैं, लेकिन नादरा और एकजुट का जुनून वही है।
उनको सबको चाहिए कि बेहतर थिएटर करे, उसमें मोहब्बत है, उसमें प्यार है। से मोहब्बत है, प्यार है, पहले तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए 35 साल पूरे किए हैं, आप भी यहाँ पर प्रेजेंट क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मुझे बहुत आई फील वेरी लकी कि मुझे 35 साल यहाँ पर, मैं कहूँगा कि मैं तो बड़ा हुआ हूँ एकजुट में, और मैं बड़ा हुआ हूँ पृथ्वी थिएटर पे। मेरे लिए पृथ्वी थिएटर वो प्लेग्राउंड था जहाँ पर मैं खेलते खेलते बड़ा हुआ था, एंड इट हैज़ बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और आज एकजुट के 35 साल ख़त्म हुए हैं तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग, और हम लोग सब जुड़े हुए हैं, अलग अलग क्रेज़ में हम साथ में हैं। एकजुट सिर्फ एक्टर्स को मौका नहीं देता है, हर तरीके से डायरेक्टर्स को मौका देता है, राइटर्स को मौका देता है, एंड दैट्स व्हाट एकजुट इज़। थैंक यू।